सत्संग जी प्रेम से कहना, बहुत तेज एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति बाजार से दौड़कर जा रहा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा तो जो 7 लोग खड़े थे बाजार में, उसमें से एक उसके जानने वाला, उसने जोर से आवाज मार के पूछी कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो वो घोड़े पे सवार जो इंसान है वो कहता है कि घोड़े से पूछो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो घोड़े से ही पूछ लिया जाए। तो जीवन पर हम सब भी सवार हैं बहुत तेज गति में, पर जा कह रहा है इंसान, वो इंसान कहता है कि वो मुझसे ना पूछो, क्योंकि जहाँ जा रहा है तो वहाँ रूप इसी प्रकार का दिख रहा है कि पतन की तरफ दिशा ले ली है मानवता ने। हमारे रिश्ते, हमारे सगे, हमारी मित्रताएं, सब में से प्रेम कहीं कम होता जा रहा है। और फिर यही शिकवा बन जाता है कि जीवन में प्रेम नहीं तो सुकून कहाँ से आएगा। जिन बातों को एक पल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, उन बातों को मैं पूरा दिन सोचकर बिता देता हूं। किसी के कुछ कहने पर जो मेरे जीवन में जिसका कोई भी मोल नहीं, ऐसे किसी इंसान के भी शब्दों पर मैं सोच कर पूरा दिन बिता देता हूं। तो सुकून कहां से आएगा, सुखी कहां से होएंगे? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान कहता ज़रूर है कि मुझे सुखी होना है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, पर लगता है ये सिर्फ शब्द हैं। क्योंकि जो कार्य, जिस तरह के कर्म इंसान करता है, डिसीजंस इंसान लेता है, चुनाव इंसान करता है, वहाँ से लगता है कि शायद इंसान को सुख से, आनंद से कुछ खास प्यार है नहीं। उसको दुखी होना ही पसंद है, परेशान रहना ही पसंद है, कुड़ना ही पसंद है। आदत बन गई है बेकार की बातों पर उलझ जाने की, और फिर खुद उलझकर दूसरों को उलझाने का भी मन करता है। कहीं सुना कि किसी जंगल में एक गधे ने एक हाथी से कहना शुरू कर दिया कि इस जंगल का राजा शेर नहीं, मैं हूं। तो हाथी ने 1-2 बार कहा कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ये जंगल का राजा तो शेर है, क्यों ऐसी बातें करके अपना समय खराब कर रहे हो? फिर कुछ दिन बाद वो गधा मिला, फिर वही बात कि हाथी तू समझ जा कि अब इस जंगल का राजा मैं हूं। 5-7 बार हाथी ने समझाने की कोशिश की, कहा कि तुझे सज़ा हो जाएगी, इस तरह के गुनाह मत कर, इस तरह की बातें मत कर। पर अब हाथी से रहा नहीं गया, पहुंच गया शेर के दरबार में, कहा कि मुझे सज़ा दिलवानी है इस गधे को। अब केस शुरू हुआ, वहाँ सुनवाई हुई, गधे को भी पेश कराया गया और हाथी ने सारा बयान शेर के आगे रखा कि राजा, यहाँ ये गधा पूरे जंगल में कहता फिर रहा है कि वो जंगल का राजा है, आपकी तौहीन में ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए आपके सामने इसको पेश करवाने की गुजारिश की, इसको सज़ा दी जाए, आप फैसला सुनाइए। सब कुछ सुनने के बाद जब शेर ने फैसला सुनाने की बारी आई तो कहा कि सारी बातें सुनने के बाद मैं सज़ा सुनाने के लिए तैयार हूँ, इस हाथी को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। और वहाँ सारे हैरान, अब हाथी भी हैरान, कहता है कि जहाँ पना ये क्या?
तो जहाँपना आगे से कहते हैं कि जिस हाथी को इतनी समझ नहीं कि गधे की बात पर कितना ध्यान कितना जोर देना है, सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। पहले तो अपना दिमाग उसने इसकी बातों में आके ख़राब किया, वहाँ तक भी ठीक था। अब ये पूरा का पूरा दरबार सजवा के मेरा भी समय इसने गधे की वजह से ख़राब किया, तो सज़ा गधे को नहीं इस हाथी को ही मिलनी चाहिए। और हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है, खुद को ही सज़ा दिलवा देते हैं ऐसी बेतुकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देकर। जिस बात का, जिस इंसान का, जिस तौर तरीके का कुछ मेल ही नहीं, कुछ मोल ही नहीं। अब जब सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता दिखा दिया, और फिर मैं अंधकार वाली, भ्रांतियों वाली, अज्ञानों वाली, संसार वाली बातों में उलझ जाऊं, फिर फंस जाऊं, तो सज़ा मैं खुद को ही दिलवा रहा हूँ। सज़ा मैं साथ साथ काट रहा हूँ। फिर रोशनी से, प्रकाश से अंधेरे की तरफ खुद को धकेल लेता हूँ। तो ये जो अवसर मिला है, पहला अवसर कि ये तन, ये मानव जीवन, और फिर इतना बड़ा परोपकार, इतनी बड़ा रहम सदगुरु का कि ये अंधकार में नहीं बिता रहे इस जीवन को, सत्य ये परमात्मा जीवन में आ गया है। आज वो कहानी सुन रहे थे सत्संग में कि गुरु साहिबान वहाँ झोपड़ी में ठहरे, उसके बाद फरमान दे दिया कि इस झोपड़ी को तोड़ दिया जाए। और झोपड़ी जिसकी थी उसने आखिरी जो स्तंभ था, आखिरी जो पिलर था, वो खुद ही तोड़ा। और फिर कुछ समय बाद वहाँ महल खड़े थे। तो सदगुरु हमारी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ते हैं। वो एक एक पल में, एक एक विचार में ये कह रहे हैं कि इस मैं की झोपड़ी को तोड़ दो, और फिर निरंकार का महल इस जीवन में बसेगा। मेरे मन से मैं अपनी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ने को जिस दिन तैयार हो जाऊंगा, उस दिन निरंकार का महल साथ साथ सदगुरु की कृपा से मेरे जीवन में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पर इंसान उस झोपड़ी को खोने से डरता है। हम अपनी मैं को खोने से डरते हैं, और इसलिए फिर वो फासला अभी भी है सुकून और मेरे बीच में। झलकियां मिलती हैं जब इनकी